हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति में रागानुगा साधना भक्ति और उसमें श्लोक क्रमांक 296। इसमें बात क्या हो रही थी 95 में तो याद नहीं रहा होगा क्या बात हो रही थी। बहुत अच्छी बात थी। सेवा साधक रूपेणा सिद्ध रूपेणा चात्र ही नहीं 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 ये तो आगे हो गया। 295 इसमें नंबर 94 कैसे हो गया? आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है। ये 95 होना चाहिए ना, ये 95 है, ये 95 इसमें नंबरिंग गलत हो गया मैंने मेरे द्वारा। 95 है, 295 है। सेवा साधक रूपेणा सिद्ध रूपेणा चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रजलोकानुसारता। जो व्यवहारिक सेवा है वह साधक के रूप में साधक देश से करेगा, और सिद्ध रूपेणा मतलब जो मानसिक सेवा है वह उस रूप में करेगा जैसे जिस रागात्मिक भक्त के भाव का वह अनुगमन करना चाहता है उस रूप में करेगा। ठीक है। तद्भाव लिप्सुना कार्य, जो उस भाव को, तद्भाव मतलब जैसे जो रागात्मिक भक्त हैं उनके भाव की जो लिप्सा अर्थात इच्छुक है उसके लिए कर्तव्य है कि व्रज लोकानुसार जो व्रजवासी उनका अनुसरण करे। अनुसरण करे अर्थात अनुकरण नहीं करे। जैसा श्रीमती राधा रानी या अन्य गोपीजन है या जो अन्य रागात्मिक भक्त हैं वो और उनके जो अनुसार इस जगत में साधना कर रहे हैं जैसे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनका अनुसरण करे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। कोई कह नहीं सकता कि मैं राधा रानी तो एकादशी नहीं करी तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन रूप गोस्वामी जी वह एकादशी कर रहे हैं तो इसलिए हमको रूप गोस्वामी जी का अनुसरण करना है। ऐसा नहीं कि सीधे हम रागात्मिक भक्तों का अनुसरण करेंगे और अब हम बिल्कुल नहीं अनुकरण करेंगे पूरी तरह से और अब न एकादशी करेंगे न गुरु का आश्रय लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इसी बात को बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आगे आप आज सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कह रहे हैं श्लोक में कि देखिए रागानुगा भक्ति में जिन जिन भक्ति के अंगों की उपयोगिता है उनको मनीषीगण, मनीषी मतलब जो रागानुगा की साधना कर रहा है उसको स्वीकार करेगा। जिन भक्ति के अंगों से रागानुगा भक्ति में सहायता नहीं मिल रही है, उसका पोषण नहीं हो रहा है, उनको वह स्वीकार नहीं करेगा। क्या क्या अंग है वो हम चर्चा करेंगे भी। श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैद भक्त्युदितानि तु, श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैद भक्त्युदितानि तु, यानि अंगानि च तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः, यान्यंगानि च तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैद्य भक्त्युदितानि तु, श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैध भक्त्युदितानि तु, यान्यंगानि च तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः, यान्यंगानि च तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। वैदिक साधना भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के जिन अंगों का वर्णन हुआ है इस रागानुगा भक्ति में भी मनीषी गण निज निज भावोचित उन अंगों को ग्रहण कर लें अर्थात आचरण करें। मतलब देखिए वैदिक साधना भक्ति में हम लोग शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भक्ति करते हैं, तो अब जो जो भक्ति के अंग हमारे मतलब जो साधना कर रहा है रागानुगा की उसके पोषक हैं, जैसे भगवान भागवतम से श्रवण करना तो वो तो वैदिक भक्ति में भी है और रागानुगा में भी है। तो रागानुगा में इसलिए है क्योंकि वो उस भाव का पोषण करने वाला उतना वह स्वीकार कर लेता है, उसको ले लेगा। इज इट ओके? वैद भक्ति उदितानी, वैद भक्ति में बताए गए श्रवणोत्कीर्तन आदिनी, श्रवण कीर्तन आदि, यानी अंगानी च, जिन अंगों का वर्णन हुआ है, तानी वे निज निज भावोचित अंग। तो अत्र मनीष भी, इस रागानुगा भक्ति में भी विद्वानों द्वारा विज्ञेयानी जानने अर्थात ग्रहण करने योग्य है। तो देखिए कोई मूर्ख व्यक्ति रागानुगा नहीं कर सकता है, उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र को जान ही नहीं रहा है, उसको पता होना चाहिए कौन सी भक्ति के अंग करने हैं कौन से नहीं करने हैं, कौन से हमारा भाव जो वो पुष्ट होगा कौन से नहीं होगा, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके। दुर्गम संगमनी, वैदिक भक्ति में जिन सब भक्ति के अंगों का वर्णन किया गया है अपने अपने भाव के योग्य अर्थात अनुकूल उन अंगों का ग्रहण विज्ञ व्यक्तिगण करें। भक्तिसार प्रदर्शनी।
श्रवण कीर्तन आदि शब्द से गुरु पादाश्रय आदि को भी रागानुगा भक्ति के अंग के रूप से जान लेना चाहिए। ये समझे बात? वैदिक भक्ति में प्रथम क्या था? गुरु के चरणों का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा और शिक्षा आदि ग्रहण करना। अगर आपको याद हो तो प्रथम 10 थे, उस वो द्वार कहे गए हैं भक्ति के, और उसमें प्रवेश किए बिना व्यक्ति भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात बोली गई। तो पहला था कि गुरु के आदौ गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। सबसे पहले आदौ, सबसे पहले गुरु के चरणों का आश्रय लेना होता है और उनसे कृष्ण की दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करनी होती है। याद है? अगर आपको याद हो तो पढ़ा होता। उसके बिना भक्ति में एंट्री ही नहीं है। तो रागानुगा भक्ति में भी ये जरूरी है। देखिए अनुगा शब्द लिखा हुआ है ना, अनुगत्य। बिना अनुगत्य के व्यक्ति कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है। स्वतंत्र रूप से भक्ति कैसे करेगा बताइए? नहीं हो सकता ना। भक्ति लता है, लता को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि इसमें श्रवण कीर्तन आदि शब्द इस कारिका में है। आदि मतलब श्रवण कीर्तन तो है ही, साथ साथ गुरु के चरणों का आश्रय लेना, ये सब भी भक्ति के लिए, भक्ति को पुष्ट करने वाले, इनको जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु पादाश्रय आदि के बिना व्रज लोकों का अनुगत्य करना किसी प्रकार से संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऐसे गुरु होने चाहिए जो स्वयं रागानुगा भक्ति में हो और वह आपको गाइड कर सके कि किस प्रकार से रागानुगा भक्ति करनी चाहिए। सर सिंपल, ठीक है। मनीषी गण विवेक के द्वारा विचार करके अपने भाव के अनुकूल भक्ति के अंगों का आचरण करेंगे, भाव विरुद्ध अंगों का आचरण नहीं करेंगे। क्या भाव विरुद्ध अंग हो सकते हैं? इधर देखिए, अर्जन भक्ति में अहंग्रह उपासना, अहंग्रह उपासना का हम लोग कुछ अभ्यास करते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है इसमें वो अपने को बिल्कुल अभेद मानता है भगवान से। बट इस पर हम लोग डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे, हम लोग कभी करते नहीं है। मुद्रा, मुद्रा क्या होता है? मुद्रा से कुछ कुछ बनाते हैं वो, मतलब हमको नहीं पता, चक्र मुद्रा, और ऐसे जब पूजा करते हैं वो ऐसे भोजन अर्पण करेंगे तो ऐसे करके ऐसे कुछ करते हैं, हमको नहीं पता, हमने कभी इस पर अभ्यास नहीं किया है, लेकिन पुजारी लोग करते हैं भगवान के। हाँ ठीक है, वेद नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है। लेकिन मुद्रा भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो जरूरत नहीं। आचमन तो देखिए कोई भी करता है आचमन करने के लिए मना नहीं कर रहे, आचमन करने से रागानुगा भक्ति नष्ट नहीं हो जाती। लेकिन मुद्रा न्यास होता है, कुछ चीज़ों को अपने शरीर पे अंग न्यास आदि करना। द्वारका ध्यान, द्वारका का ध्यान करना। द्वारका देखिए, द्वारका का ध्यान क्यों करेंगे? आपको तो गोलोक जाना है, गोलोक की भक्ति का अनुशीलन करना है। रुक्मणी आदि का पूजन, रुक्मणी का भी द्वारका भाव है, तो वो भी नहीं सही रहेगा। आगम शास्त्र में, यानी कि शास्त्र में, भक्ति के शास्त्र में विहित होने पर भी रागानुगा भक्त के लिए आचरणीय नहीं है। समझ पा रहे हैं कि बहुत तेज जा रहे हैं हम लोग? जो रागानुगा भक्त है वो रागात्मिक भक्तों का अनुसरण करता है, तो वहाँ पे इसको द्वारका के भक्त का भाव का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। कारण इस रागानुगा भक्ति मार्ग में कुछ कुछ अंगों का अनुष्ठान न होने पर भी दोष नहीं होता है, जैसा कि एकादश स्कंद में 11:2-35 में कहा गया है। अब देखिए बात, पहले इसको बोलते हुए समझाता हूँ, मेरे पीछे बोलिए। या न स्थाया नरो राजन न प्रमाद्येत करहे चेत्, या न स्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहे चेत्, धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पतेदिह, धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पतेदिह। हे राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी भी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात जाने अनजाने किसी अंग का अनुष्ठान न करने पर भी मार्ग से स्खलित नहीं होता, न तो पतित यानी फल से वंचित ही होता है। मतलब क्या? देखिए इसमें लिखा है धावन निमील्यवा नेत्र। देखिए बात क्या, धावन वाला दौड़ना। देखिए हम लोग साधना भक्ति के प्रकरण में श्लोक को सुन चुके हैं वैदिक साधना में, कि अगर मान लीजिए कि किसी अंग में आपकी विशेष रुचि है और अब उस रुचि के कारण उस अंग को अधिक करते हैं और अन्य अंग की तरफ आंख बंद कर लेते जानबूझ करके, नहीं वो नहीं करना है, ये अच्छा लग रहा है, तो क्या कोई दोष है? नहीं, कोई दोष नहीं है। भक्ति के किसी अंग को भी नहीं करना ये दोष है, ये पतन का कारण है। लेकिन अगर किसी अंग में रुचि है और दूसरे को नहीं कर रहे हैं तो वह दोष नहीं है। समझ में आ गया? तो अब ये तो सिद्धांत ही है। तो अब इसी कारण से रागानुगा मार्ग में उस भक्ति के अंग को स्वीकार कर लिया जा रहा है जिससे मेरा भाव पुष्ट हो रहा है। तो जिन चीज़ों से भाव पुष्ट नहीं हो रहा है, उधर आंख बंद कर लिया, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। समझ में आ गया? ये केवल रागानुगा के लिए नहीं है, ये सभी प्रकार की भक्ति के लिए है। मान लीजिए किसी को विग्रह की सेवा में बहुत रुचि है, तो अब वो अगर मान लीजिए प्रीचिंग नहीं कर रहा है या कुछ और भागवत नहीं पढ़ा रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करेगा।
किसी को भागवत पढ़ने में बहुत रुचि है तो वेडिटी वर्षिप में उतना उसका प्रवेश नहीं रहेगा या उधर ध्यान नहीं देगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो वैदिक साधना में भी है, तो रागानुगा में तो और अधिक होगा। रागानुगा तो इज ड्रिवन बाय डिजायर, थर्स्ट कहना चाहिए, लोभ। तो लोभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उन्हीं चीज़ों को करेगा ना जिससे उसका साधन सिद्ध हो, सॉरी उसका लोभ सिद्ध हो, ये कहना चाहिए। स्वीकार है कि नहीं, किसी को पैसे का लोभ है वो सारे वो चीज़ें करेगा जिससे पैसा प्राप्त हो जाए, तो अब इसका कोई दोष नहीं होगा। समझ में आ गया, इजी था ना? यस। और भी भागवत 11:29-20 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए, नहि अंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्वणामपि, नहि अंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्ध्वाणवपि मया व्यवसितः सम्यग् निर्गुणत्वादनाशिषः, मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वादनाशिषः। उद्धव जी ये मेरा भागवत धर्म है। अच्छा, ये अनुवाद कितना अच्छा, उद्धव जी ये मेरा भागवत धर्म है। अगर ऐसे पढ़ा जाए तो और मजा आएगा। ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है हल्का पुल्का, ये मेरा भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और मैंने इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। हम थोड़ा बड़ा अलग स्टाइल से है, लेकिन बात वही है कि एक बार भाई रागानों का भक्ति शुरू हो गई तो अब वो रागात्मिक बन के ही छोड़ेगी। मतलब कुछ भी हो, कुछ भी विघ्न आप सोच रहे हो, मृत्यु का विघ्न, वासनाओं का विघ्न आ जाता है भक्तों को, लेकिन नहीं, चाहे रागानुगा हो चाहे वैदिक साधना हो, वो दोनों पे अप्लाई होगा। तो अब पॉइंट कह रहे हैं कि रागानुगा भक्ति जो है करना शुरू कर दिया, अब कुछ अंग उसने नहीं किए, तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से विघ्न आ जाएगा और वो अब भक्ति से च्युत हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए, भक्ति के किसी भी अंग को कर रहे हैं देन यू आर परफेक्ट। इज इट ओके? कोई उसको पतन नहीं कहा जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि पतन का मतलब क्या है। पतन का मतलब है कि भक्ति करे ही नहीं, भक्ति करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, फिर वो कोई भी भक्ति नहीं कर रहा। लेकिन किसी भी भक्ति के अंग को व्यक्ति संपादित कर रहा है तो वह अब भक्ति के फोल्ड में है, ये बात है, अंतरंगा शक्ति के संपर्क में है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन आदन जो कुछ भी है इस प्रकार से ये है, ये बात समझने वाली है। तो रागानुगा भक्ति में वह कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर रहा है, लेकिन क्यों नेग्लेक्ट कर रहा है? मैं कहूं राधा रमन प्रभु आप क्यों मंदिर में दर्शन नहीं कर रहे हैं, बताइए? अपराध नहीं कर रहे हैं आप? तो आप कथा में बैठे हैं, समझे बात, एक सेवा कर रहे हैं तो दूसरी सेवा छूटे की विस्तार थोड़ा कर रखा है आपने कि रिकॉर्डिंग चला दी आपने, ऐसा तो कुछ है नहीं। वन प्रभु आप हैं कि रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है अभी? हाँ मुस्कुराए, देखा, आज बोलो हैं आप, यस यस यस। तो ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्डिंग लगा दी, सुन रही क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास सुन के आ गए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो पॉइंट इज कि ये बहुत बड़ी भक्तों को बहुत सिंपल बात है, लेकिन भक्त बड़े परेशान रहते हैं, प्रभु जी ये भी सेवा है वो भी सेवा है, क्या करें? अरे एक बार में एक ही सेवा करोगे ना आप। अब मान लीजिए अब आप भगवान की आरती कर रहे हैं तो प्रसाद नहीं खा रहे ना उसमें, प्रसाद से सुना नहीं आपने, प्रसाद खाने से माया से मुक्त हो जाते हैं। तो विग्रह की सेवा करते हुए लड्डू खाएंगे एक हाथ से, इसीलिए दोनों हाथ इंगेज रहते हैं, एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ से आरती, है कि नहीं? ये सिंपल सी बात है कि कोई भी भक्त कोई सेवा कर रहा है देन इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहे, ये बात कह रहे हैं कि क्या सेवा अपराध नहीं लगेगा? क्या विग्रह सेवा नहीं करेगा? तो देखिए, जिन भक्त ने प्रश्न किया है ये है गृहस्थ। तो अगर ब्रह्मचारी विग्रह की सेवा नहीं करे तो कोई बात नहीं है, उसके पैसे भी नहीं है, और करे भी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव महाराज जब जंगल में गए थे तो मिट्टी से ही बना लिया था भगवान के विग्रह को, और जो भी जंगल के फूल थे वही अर्पण किए। तो देखिए भगवान से संबंध बनता है। हमें नहीं याद है कि ब्रह्मचारी जीवन में मैं कभी भी भगवान के लिए माला लेके आया। अगर कभी प्रीचिंग में जाते थे तब वो भक्त बोलते थे 3 माला ले आना, तो हम ऐसे खरीद के ले जाते थे। बट नाउ आई फील सो कनेक्टेड। जब वस्तु देते हैं तो प्रेम का भी अनुभव करते हैं। एक भक्त का साधना गड़बड़ थी, तो हमने कहा कुछ पैसे हमको दीजिए, आपके नाम पर हम माला चढ़ाएंगे। तो आज वो आए, हमने कहा आप आए, मैं बड़ा प्रसन्न था, और अब मैं जा रहा हूँ 7 बजे आपके लिए माला चढ़ाता हूँ, क्योंकि बिना माला चढ़ाए आप आएंगे नहीं। हमने कहा जब माला चढ़ाते तभी आते हैं आप।
पेमेंट लेकर के आते हैं आप, लेकिन बात ये यू फील कनेक्टेड। आप देखो कि हमेशा जरूरत होती तभी नहीं देते हो आप अपने बच्चों को या किसी से भी प्रेम करते हैं तो यू वांट टू गिव एंड दैट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड दैट इंक्रीजेस द लव। तो अब ये नहीं कि चलेगा वाला हिसाब किताब, अगर मन में ये रहे कि जैसे एक भक्त हमारे एक हैं, वो गृहस्थ हैं, अभी वो दूसरे सेंटर में हैं, वहाँ पे सेवाएं बहुत सारी भगवान की हैं, अब नाम जब उनका थोड़ा नहीं हो पा रहा ठीक से, तो कह रहे यहाँ पर सेवाओं का बहुत प्रेशर है। इज दैट सेवा? जब आपको सेवा का प्रेशर महसूस, ये तो वर्क प्रेशर होता है ना, लोग वर्क प्रेशर बोलते बोलते सेवा का प्रेशर बोलने लगे। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा, जिन माताओं के बच्चे हुए हैं, वो अपने बच्चों को पाला है, ये चाइल्ड प्रेशर आपने कभी महसूस किया? कोई तो माता महसूस करती हो कि अरे रात में जगा देता है, पोटी कर देता है। कोई माता, श्री वल्लभा माता जी आपकी तो 3 लड़कियां हुई ना, कभी चाइल्ड प्रेशर नहीं लगा आपको? बड़ा प्रेशर करती हैं बच्चियां, ये बड़ा मतलब क्या कहते हैं, गदर की हुई हैं। किसी माता को तो लगता होगा, एक को भी नहीं लगा अब तक। तो ना यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू हैव लव, यू वांट टू सर्व। नहीं सेवा मिलने से व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ये प्रश्न गृहस्थों को तो नहीं करना चाहिए। गृहस्थों के घर में होना चाहिए ड्यूटी होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और आप ये भी देखेंगे कि हम लोग घर जा भी नहीं पाते, मतलब हमेशा मंदिर जा भी नहीं पाते, घर बहुत सारे काम होते, सारे काम आपके ही होते हैं, बहुत सारे काम नहीं, सारे काम आपके होते हैं। तो सब्जी लाना है, खाना बनाना, सारा कुछ तो अपने ऊपर ही होता है ना। तो जाना चाहिए, सिर्फ घर में भगवान के विग्रह को रखना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? पहले सुबह सुबह आरती आदि का मन करता तो जब लेट होता था, अब जब का मन इतना करता है, आरती इतनी लेट हो जाता है, दोनों बैलेंस नहीं हो पाते हैं। कई बार लगता है कि नाम अपराध सेवा अपराध दोनों हो रहा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि नाम जप करना चाहिए, 16 माला की संख्या पूर्ण हो जाए, उसके बाद टाइम से भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी की बात अलग है, लेकिन रोज ऐसा नियम नहीं बना लेना चाहिए। ओके, एक बात आपको बता दें यहाँ पर इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद जी के हम लेटर ऑफ डिवोशन अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब हम इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लेंगे फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथ को फिर से पढ़ेंगे, आप देखना कितना ईजी होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि विग्रह की सेवा करने से व्यक्ति का सेवा भावना उत्पन्न होता है और उसके द्वारा वह भगवान के नाम को निरपराधिक रूप से जप करने में समर्थ हो पाता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये जो सेवाओं का बड़ा लिंक है, आप नाम जप करेंगे उत्साह से तो सेवा करने का उत्साह आएगा, और जब सेवा करेंगे तो हम सेवा के भाव समझते हैं, सेवा की वृत्ति। देखिए, नाम जप कर रहे हैं और ये सेवा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आप विचार करेंगे कि हम तो नाम बोल रहे हैं, ये भगवान की पूजा कैसे हो रही है, लेकिन आप भगवान को फूल अर्पण कीजिए, भगवान को दीप अर्पण कीजिए, तो देन यू एक्चुअली कैन फील कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये नहीं कहा कि नाम जप करना सेवा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि फीलिंग इस प्रकार की नहीं आती कि हम सेवा कर रहे हैं। इज इट नॉट? अच्छा लगता सब कुछ है, लेकिन आप देखो कि जब भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, तो याद रहता है कि अरे भगवान की सेवा है, तो भगवान मन में बसे रहते हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुबह से शाम तक केवल जप ही करता रहे? तो आप देख रहे हैं कि जप के बाद कुछ है ना करने के लिए, तो भगवान की सेवा होती है उतना। हाँ, एक बात जरूर है कि आप अपने घर में उतनी नियमित सेवा रखिए जो आप कर सको, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जीरो कर दी जाए। जैसे पता, मैंने 3 साल से क्या सेवा रखी थी कि हम भगवान को नहलाएंगे और अगरबत्ती और दीप दिखाएंगे, बस, इससे अधिक नहीं। अब हमने देखा कि भाई हम जब मंदिर जा ही नहीं पा रहे हैं तो पूरी मंगल आरती कर ले रहे हैं, एंड इट इज जस्ट परफेक्टली ब्लेंडिंग इन माई शेड्यूल। एवरीथिंग, पूरा मंगल आरती हो रहा है, हम नरसिंह आरती कर पा रहे हैं, तुलसी आरती, एवरीथिंग इज ब्लेंडिंग इन माई शेड्यूल, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप समझ रहे मेरी बात? उतना स्वीकार करिए प्रारंभ में जितना आप कर पाए, नहीं तो फिर आपको वो लगे सेवा का बड़ा प्रेशर हो रहा है ये फिर भावना समाप्त हो जाएगी। जितना आप कर पाओगे वहां से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और भी प्रश्न किए, अरे सब वैदिक, अरे कामा कुछ रागानुगा में आओ, सब प्रश्न वैदिक ही किए जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आगे तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान की सेवा एक कर रहे हैं तो दूसरी सेवा छूटेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, तत्र कामानुगा। अब हम लोग कामानुगा भक्ति के बारे में बात करते हैं। कामानुगा भवेत् तृष्णा कामरूपानुगामिनी। कामानुगा भवेत् तृष्णा कामरूपानुगामिनी। बोलिए।
कामानुगा भवेत् तृष्णा कामरूपानुगामिनी कामानुगा भवेत् तृष्णा कामारूपानुगामिनी कामानुगा भवेत् तृष्णा कामरूपानुगामिनी। हो गया, एक श्लोक के डबल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामानुगा भक्ति काम रूपा रागात्मिका भक्ति की अनुगामिनी तृष्णा को कामानुगा भक्ति कहते हैं। अनुगामिनी तृष्णा, न कि अनुकरणी तृष्णा। बहुत छोटा सा श्लोक है लेकिन व्याख्या से बहुत अच्छी है। काम रूपानुगामिनी, काम रूपा भक्ति का अनुसरण करने वाली, पीछे चलने वाली तृष्णा, तीव्र लालसा को कामानुगा भवेत यानी कामानुगा भक्ति कहते हैं। दुर्गम संगमनी, काम रूपा भक्ति की अनुगामिनी जो तृष्णा है उसको कामानुगा भक्ति कहते हैं। और रत्नाल्प दीपिका, अब ध्यान दीजिएगा, काम रूपा भक्ति यानी काम रूपा रागात्मिका भक्ति संभोग तृष्णा को, कृष्ण का स्पर्श करना आदि की इच्छा को निज स्वरूपता अर्थात प्रेममयता को प्राप्त कराती है, इस प्रकार कहा गया है। ये पहले बताया गया था कि नहीं? काम रूपा भक्ति का वर्णन बताया गया था कि जो भगवान को स्पर्श आदि करने की इच्छा है, जो कि इस जगत में भोग माना जाता है, लेकिन वो तृष्णा को भी, जो कि प्रसिद्ध है कि उसको काम कहा जाता है, उसको भी अपनी निज स्वरूपता अर्थात प्रेममयता प्रदान करती है, उसको काम रूपा रागात्मिक भक्ति कहते हैं। इस काम रूपा रागात्मिक भक्ति की अनुगामिनी तृष्णा को कामानुगा भक्ति कहते हैं। मतलब उसकी इच्छा हो कि जैसे वह भक्त गोपी या कोई भी सखी भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है, मैं भी वैसे सेवा कर, जो स्प्रिया है वह उसको कामानुगा कहते हैं। भक्तिसार प्रदर्शनी, काम रूपा की अनुगामिनी तृष्णा को कामानुगा कहते हैं। अनुगामिनी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इसी की व्याख्या करी जाएगी। बहुत छोटा सा श्लोक है लेकिन व्याख्या थोड़ी सी सोचने वाली है, इस प्रकार अन्वय करना होगा। यहां पर पहले व्याख्या की गई काम रूपा पद की काम प्रेरिता क्रिया पर होने के कारण यहां पर भी साधक भक्त निष्ठ तृष्णा पद को काममय तृष्णा प्रेरिता क्रिया परत्व कहा गया है। पहले पढ़ लेने दीजिए। इसी प्रकार व्रज सुंदरी निष्ठ काम प्रेरित जो क्रिया उसकी क्रिया है, उसकी अनुगामिनी यानी अनुसारणी साधक भक्त निष्ठ जो काममय तृष्णा प्रेरित परिचर्यामयी भक्ति है, वैरागानुगा भक्ति है। भाई बड़ा मुश्किल हो गया ना समझने में, नोट देखिए समझ आ जाएगा। व्रज की गोपियों की भक्ति प्रेम से भरी हुई है, उनका हर कार्य कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम से प्रेरित रहता है। समझ में आ गया? इजी है। जब कोई साधक भक्त अपने हृदय में उसी प्रकार की प्रेममयी तृष्णा विकसित करता है और उसी भावना से कृष्ण की सेवा करता है तो उसकी भक्ति गोपियों की भावना के पीछे पीछे चलती है, अनुसारणी। इसलिए ऐसी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहा जाता है, यानी व्रजवासियों के प्रेम भाव का अनुसरण करने वाली भक्ति। कुछ समझ पाए? अब सरल पॉइंट्स आ रहे हैं। यहां पर क्रिया दो प्रकार की है। प्रथम प्रकार है भावनामयी मानसी, मानसिक अन्यथा सिद्ध रूपेणा। दूसरा प्रकार परिचर्यामयी बहिर्इंद्रिय व्यापार रूपा, अर्थात साधक रूप से बाह्य वो इंद्रियों से अपने कार्य करेगा, सेवा करेगा और मानसिक सेवा भी करेगा सिद्ध रूप में। यदि ब्रज सुंदरियों की क्रिया के अनुसार ही कार्य करना साधक भक्त का कर्तव्य है, इस प्रकार कहेंगे, तब व्रज सुंदरियों के द्वारा की गई सूर्य पूजा का अनुष्ठान शुद्ध भक्तगण क्यों नहीं करेंगे? समझ रहे हैं? अनुकरण, यह बात समझा रहे हैं कि अनुकरण नहीं करना है। व्रज गोपियों ने सूर्य की पूजा भी करी। भाई देखिए समझिए, वो यह नहीं सोच रही है कि मैं साधक हूं, मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट सिंपली विलेज लेडीज। उनका यह अभिमान है कि हम ये इस गांव के ब्रज की महिलाएं हैं और कृष्ण से मैं प्रेम करना। तो अब ब्रज की स्त्रियां तो सूर्य की पूजा करती ही हैं, उनकी भक्ति में कोई नुकसान नहीं आ रहा है, स्वाभाविक, इससे नॉर्मल। जो ब्रजवासी हैं वो कोई साधना नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? उनका भाव कैसा है? जैसे आप राधा रमन को समझ सकते हैं, आपकी माँ ब्रज में रहती है, नॉर्मल माता जी, तो ये लोग भी बस अपने को नॉर्मल महसूस करती हैं। बस एबनॉर्मल क्या है इनका कि ये कृष्ण से प्रेम करती हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ब्रज की गोपियां ये सब कुछ नहीं सोच रही कि मैं साधना कर रही हूं, मैं साधक हूं, मुझे कृष्ण से प्रेम जागृत करना है, नहीं, जस्ट फ्लोस। जैसे ब्रज की अभी कोई महिला को आप ले लीजिए, तो अब वो सूर्य की पूजा करे चाहे किसी की पूजा करे, वो अपने बेटे से प्रेम जरूर करेगी, है कि नहीं? अग्रीड? वो स्वाभाविक है कि नहीं? किसी की पूजा करे, अपने बेटे से प्रेम जरा सा भी कम नहीं होने वाला। अब यहाँ बेटा कौन है? या मतलब वात्सल भाव, वात्सल हो या प्रेमी हो, कोई भाव कौन है? कृष्ण है।
तो वो कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका अनुकरण हमको मतलब जो रागानुगा कर रहा है भक्ति उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि पॉइंट क्या था, जो रागानुगा भक्ति के भाव को पुष्ट करे वो अंग स्वीकार करना है, इज इट नॉट? तो अब जो अगर गोपियों ने सूर्य की उपासना करी तो अब आपको नहीं करने की जरूरत है। अगर रागानुगा भक्ति आप कर रहे हो तो आपको नहीं करना है, इज इट ओके? तो वो उससे अनन्यता की हानि हो जाएगी। सबको समझ में आ गई बात? ये अनुकरण नहीं करना है गोपियों का। भाई क्यों बोलिए? ब्रज की जो गोपियां हैं उनका तो स्वाभाविक प्रेम है भगवान के लिए, तो वो तो प्रेमी की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है उनके लिए। तो सूर्य पूजा कर रही हैं तो उनके लिए नेचुरल है, तो उससे हानि नहीं होगी उनकी। उनका प्रेम भगवान से कम नहीं होगा, नहीं होगा। उनकी भक्ति तो भगवान की तरफ ही धावित हो रही है। लेकिन हम लोग अब सूर्य पूजा करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। हमको मतलब जो रागानुगा भक्ति कर रहा है, ये बात है। रागानुगा साधक होता है कि सिद्ध होता है? आप लोग रागानुगा साधक, रागानुगा साधना भक्ति ही तो होती है, तो फिर उसमें साधक लगाने की क्या जरूरत है? रागानुगा भक्ति में साधक, ठीक है। यदि शुद्ध भक्तगण सूर्य पूजा करेंगे तब शुद्ध भक्ति की हानि होगी। जो भक्ति करो उतने टाइम में तुम सूर्य पूजा काहे कर रहे हो, ये बात है। अच्छा, और उन सब व्रत सुंदरियों के द्वारा नहीं किया हुआ कार्य, अर्थात महानुभाव श्री रूप गोस्वामी पाद आदिकृत वंदना, एकादशी व्रत आदि का अनुष्ठान साधक भक्त गण क्यों करते रहते हैं? पॉइंट ये कि अगर गोपियों का ही अनुसरण करना, अब गोपियों के पीछे पीछे चलना है अगर से बोले, और इस तरह समझे कि बस उनके कार्यों का अनुकरण करना, जैसे वो उन्होंने किया वैसे हमें करना है, तब वो सोचेगा अच्छा गोपियों ने तो सूर्य पूजा करी तो हमें भी करनी है, और गोपियों ने एकादशी नहीं करी तो हमें भी नहीं करनी। लेकिन ऐसा नहीं है। बात ये थी कि गोपीजन फॉर एग्जाम्पल, गोपीजनों का जो अनुसरण कर रहे हैं उनका अनुसरण करना है। गोपियों का तो अनुसरण करना है, जो कामानों का भक्ति है, गोपियों का अनुसरण करना है, लेकिन कैसे? जैसा कि उनका अनुसरण करने वालों ने किया है। जैसे गोस्वामी ने किया है इस जगत में, तो उन्होंने एकादशी करी है, वंदना करी है, भगवान की आराधना करी है, प्रणाम किया, वो सब किया, वैसे हमें करना है। आपको पता ना, सनातन गोस्वामी जी गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे, ये बात है। कारण अनुगामिनी का अर्थ अनुसारिणी है, अनुकारिणी नहीं। अनुकरण नहीं करना होता है, ठीक है। अतएव व्रत सुंदरियों के मत के अनुकूल इसे अनुसरण मात्र करना है, न कि उन सबों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को करना। समझ आई बात? वो जो सारे कार्य करी वो सारे कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल उनके भाव का अनुसरण करना है, और उस भाव को पुष्ट करने के लिए गोपी का जो भाव भगवान के प्रति, उसको पुष्ट करने वाली जो क्रियाएं हैं बस केवल उनको करना है। और इस भक्ति को जो पूर्ववर्ती आचार्य जो किए हैं, एकादशी व्रत पालन किए हैं, जो कुछ भी गुरु का चरणों का आश्रय लिए, वो सब भी करना जरूरी है। ओके। जिस प्रकार वेदांत को अवलंबन करके युक्ति आदि के द्वारा अधिक रूप में की गई निज व्याख्या को भी वेदांत अनुसारिणी व्याख्या कहते हैं, इस प्रकार से जानना होगा। मतलब देखिए, इसे भागवत है, अब भागवत में कोई सिद्धांत दिया गया है या वेदांत में कोई सिद्धांत दिया गया है, तो उसकी व्याख्या करी जा रही है, कोई युक्ति कोई लॉजिक दिया जा रहा है, लेकिन वो उस वेदांत के अनुसार ही है, तो वो युक्ति भी वेदांत अनुसार नहीं होगी। कोई कहेगा भाई वेदांत के अनुसार हम ये कहते हैं, जबकि वो उसका एक्सटेंशन है। आप समझे? जैसे महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, क्यों कहते हैं? महाभारत में वेद की ही बात को समझाया गया है। इज इट ओके? यद्यपि महाभारत स्मृति में है, लेकिन फिर भी उसको वेद का एक्सटेंशन है, वेद के अनुसार ही बताई जा रही है बात। तो ये अनुसरण को समझा रहे हैं कि गोपियों का जो भाव है उसका अनुशीलन कर रहा है, और उसके लिए जो आवश्यक क्रियाएं वो करेगा, न कि गोपियों की सारी क्रियाओं को करेगा। तो अनुकरण नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार के सिद्धांत के द्वारा पहले की तरह आधुनिक सौरम्य मत, सूरमा मत भी निरस्त हुआ। सूरमा मत इसी प्रकार का था कि जहां पर वह गोपियों का पूर्णता अनुकरण करने के पक्षधर थे, और वो कहते कि भाई गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है, एकादशी आदि करने की क्या जरूरत है। इतनी बात है। थोड़ा सा ये सटल था, इसलिए मैं इतना ही लिया। ये देखिए, समझिए, कोई बात गीता के अनुसार बोल रहे हैं तो वो गीता का ही एक्सटेंशन हुआ कि नहीं? समझ रहे हैं? तो जो अनुसारण का मतलब क्या हुआ? कोई बात है उसके अनुसार आप कुछ बात बोल रही हैं एक्सटेंशन में, लेकिन वो उसके अनुसार ही है, तो वह भगवद गीता अनुसारणी होगा कि नहीं? उसी प्रकार से अगर गोपियों के भाव का अनुसरण करना है, तो गोपियों का भाव जैसा था भगवान के प्रति, उस भाव से प्रेरित होकर के वैसे वैसे चेष्टाएं करेगा, वैसे वैसे क्रियाएं करेगा, वैसे वैसे साधना करेगा, तो ठीक है। लेकिन अब गोपियों की सारी क्रियाओं का वह अनुकरण करेगा तो गलत हो जाएगा।
एक साधक अगर सूर्यदेव की पूजा करने लग गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा। अच्छा, प्रश्न क्या है? तब भी वो अनन्य होगा। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर साधक पूजा करने लगेगा देवताओं की तो अनन्य भक्ति नहीं है, लेकिन गोपियों ने करी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साधक नहीं है, यस, वो सिद्ध है ऑलरेडी। सिद्ध मीन्स परफेक्टेड। अब उनको वो कुछ भी करे, उनका प्रेम कम नहीं होने वाला। ये बात सिद्धांत है कि जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है उसका प्रेम अब किसी भी चीज से कम नहीं होगा। भाव भक्ति में संभावना होती है कि अपराध कर देगा तो नीचे आ जाए, लेकिन प्रेम की अवस्था में संभव ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल कि व्यक्ति का प्रेम कम हो जाए। नोट समझा दीजिए। क्या कहाँ नोट है? कुछ छूट गया क्या? अरे नोट तो समझाने के लिए था नोट को समझाना है। देखिए, बात ये कह रहे हैं कि भगवान की जो गोपियां हैं वह भगवान के प्रति जो भी चेष्टा कर रही हैं उसका आधार क्या है? वो किससे प्रेरित हो रहा है? माधुर्य प्रेम से प्रेरित हो रहा है। तो उसी प्रेम की इच्छा यहाँ साधक जब करता है तो उस तृष्णा को कामानो को भक्ति कहते हैं। ये बात बोल रहे हैं। बस यही बात बोल रहे हैं और तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ये सोचने वाला श्लोक थे। बस क्लास खत्म। आज जल्दी छुट्टी, घंटी जल्दी बज गई। सो प्लीज कैरी ऑन। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।